एक बूढ़ा आदमी जीवन के अंतिम पड़ाव पर था। तभी वह अपने बड़े बेटे मंगल को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा, जब मैं नहीं रहूंगा क्या तुम 3 रातें मेरे समाधि के पास रह सकोगे? समाधि पर? पिताजी, वहाँ तो डर लगेगा। रात में आवाजें आती हैं, मैं नहीं रह पाऊंगा। डर तो सिर्फ उन्हीं को लगता है जो अपने भीतर विश्वास नहीं रखते। क्या इतना भी नहीं कर सकोगे मेरे लिए? पिताजी, मैं आपकी पूजा करूंगा, रोज दिया जलाऊंगा, लेकिन रात में वहाँ नहीं ठहर पाऊंगा। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हें समझते। तभी पिता ने मझले बेटे माधव को बुलाया और कहा, बेटा, जब मैं चला जाऊं क्या तुम 3 रातें मेरे समाधि के पास रहोगे? पिताजी, अगर जरूरत हो तो पहली रात रह सकता हूँ, पर 3 रातें? वो जगह डरावनी होती है। कभी कभी डर को पार करना ही सच्चे प्रेम की पहचान होता है। पिताजी, मैं दिन में आ सकता हूँ, लेकिन रात में वहाँ नहीं जा सकूंगा। ठीक है, मैंने तुम्हारा मन समझ लिया। अब उन्होंने सबसे छोटे बेटे अर्जुन को बुलाया। मेरे प्यारे, क्या तुम 3 रातें मेरे समाधि के पास बिता सकोगे? 3 ही क्यों पिताजी, 100 रातें भी अगर कहें तो रह लूंगा। तुझे डर नहीं लगेगा? वहाँ समाधि सुनसान होती है। जब आपका आशीर्वाद साथ है तो डर कैसा? आपकी याद मेरी रखवाली करेगी। तू सच्चा पुत्र है। तेरे जैसे बेटे पर हर पिता को गर्व होगा। तभी पिता मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लेते हैं और इस तरह बूढ़े पिता ने शांत मन से दुनिया को अलविदा कह दिया। पहली रात। ठंडी हवा बह रही थी, राख अभी भी गर्म थी। अर्जुन वहीं बैठा था। तभी अचानक आसमान से उजाला फैलता है। एक सफेद घोड़ा उतरता है। कौन हो तुम? समाधि पर कौन आता है रात में? डर मत बच्चा, मैं तुम्हारे पिता का वफादार घोड़ा हूँ। उन्हें प्रणाम करने आया हूँ। तुम पिता के साथी थे? वे तुम्हारी बहुत बात करते थे। हाँ, मैंने उन्हें कई लड़ाइयों में पहुँचाया। आज आखिरी बार उन्हें श्रद्धांजलि देने आया हूँ। ये लो मेरी अयाल के कुछ बाल, मुसीबत में जलाना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। धन्यवाद वफादार साथी, पिता की तरह तुमने भी वचन निभाया। तभी घोड़ा धीरे धीरे आसमान में विलीन हो जाता है। दूसरी रात। समाधि और अधिक शांत था। तभी बादलों से काला घोड़ा उतरा। मैं भी तुम्हारे पिता का साथी था। उन्होंने मुझ पर बैठकर कई यात्राएं की। तो तुम भी उन्हें याद करने आए हो? हाँ, उनका नाम मेरे लिए सम्मान था। ये लो मेरी अयाल के बाल, जब संकट आए बुला लेना। तुम सब उनकी निष्ठा का प्रतीक हो। मैं इन बालों को संजो कर रखूंगा। तभी घोड़ा काले बादलों में गायब हो जाता है। तीसरी रात। समाधि पर चांद की हल्की रोशनी फैली थी। तभी लाखी रंग का घोड़ा उतरा। मैं उनका तेज तर्रार साथी था। जब भी वो दूर जाना चाहते थे, मैं उन्हें वहां पहुंचा देता था। पिताजी, तुम्हारे बहुत करीब थे, है ना? हाँ, और अब तुम भी मेरे प्रिय हो। ये बाल रख लो, जब चाहो मुझे बुला लेना। तुम तीनों का आना मेरे लिए आशीर्वाद है। पिता की आत्मा निश्चित ही शांति में होगी। तीन रातें बीती और उस छोटे बेटे अर्जुन ने अपने पिता का वचन निभाया। समाधि की राख में प्रेम की लौ जलती रही। अर्जुन अपने पिता की समाधि के पास बैठा था। 3 रातों से उसने अजनबी चमत्कार देखे थे, पर चौथी रात कोई नहीं आया। उसे एहसास हुआ पिता शायद उसे अकेले चलने की ताकत सिखा रहे थे। वो समाधि के पास झुका, मिट्टी को माथे से लगाया और भारी मन से घर लौट आया। तभी एक दिन तीनों बेटे एक जगह बैठे। सामने पुरानी संदूक में रखी कुछ मुट्ठी भर संपत्ति थी। चलो, जो है बराबर बांट लेते हैं।
मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अरे भाई, पिता ने तो नहीं कहा था कि बड़ा ज्यादा लेगा, तीनों का हिस्सा बराबर होगा। भाइयों, जो भी हिस्सा मिले मैं संतोष से लूंगा। पिता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है। अच्छा अच्छा, तू तो बड़ा धर्मात्मा निकला। थोड़ी नोकझोंक के बाद बंटवारा हुआ, पर भाइयों के दिलों में दरार भी पड़ गई। दिन बीते, संपत्ति घटती गई। तीनों भाइयों को अंततः दूसरों के पशु चराने का काम करना पड़ा। देखो भाई, ये गायें मालिक की हैं, ध्यान रखना कोई खो ना जाए। अरे छोड़ ना, थोड़ी बहुत अगर बिकी भी तो कौन पूछेगा, पैसा जेब में रहेगा। आज 2 बकरियां बेच देते हैं, मांस खा लेंगे, कल नहीं ले आएंगे। ये ठीक नहीं है, ये चोरी है। चल तू अपना उपदेश अपने पास रख। छोटे भाई अर्जुन की बात किसी ने न मानी। दोनों बड़े भाई अक्सर दूसरों के जानवर बेचकर शराब और मांस पर उड़ाते रहे। एक दिन मालिक के लोग चरागाह में आए। उन्होंने झुंड गिना, कुछ जानवर गायब थे। अरे ये क्या, 5 बकरियां कम है, कौन चुरा ले गया? ये 2 बड़े भाई हमेशा शराबी हालत में रहते हैं, निश्चित वही होंगे। हमने कुछ नहीं किया। हम पर इल्जाम मत लगाओ। भाइयों, सच बोल दो, झूठ बोलोगे तो अपमान ही मिलेगा। भीड़ उग्र हो गई। सच सामने आ गया। दोनों भाइयों ने ही जानवर बेचे थे। हमसे गलती हो गई, पर छोटा भाई अर्जुन तो निर्दोष है। वो चाहे निर्दोष हो, पर अब सबको एक साथ जाना होगा। अब तुम तीनों इस गांव में नहीं रह सकते, तुमने भरोसा तोड़ा है, निकलो यहाँ से। अगर यही न्याय है तो हम चले जाएंगे, पर याद रखिए मेरा मन अब भी इस मिट्टी से जुड़ा है। तीनों भाइयों ने अपने झोले बांधे। माँ का पुराना बर्तन, कुछ सूखी रोटियां और पिता की याद, बस यही साथ था। सूरज डूब रहा था जब वे तीनों नए गांव पहुंचे। यहाँ का आकाश साफ था, पर दिलों में बोझ भारी। चलो यहाँ किसी से काम मांगते हैं। और कहाँ जाएंगे? भगवान की कृपा से हमें फिर एक मौका मिलेगा, मेहनत करेंगे। शायद तू सही कहता है छोटे, चलो इस बार धोखा नहीं देंगे। इस तरह तीनों ने फिर से जीवन शुरू किया। सुबह का समय था। अर्जुन पहाड़ी के नीचे गाय और बकरी चरा रहा था और दोनों बड़े भाई ऊबकर आसमान की तरफ देख रहे थे। अरे भाई, ये तो बड़ा बोर काम है, दिन रात यही गायें, यही बकरियां। चल आज जरा नगर घूमाते हैं। वाह, बढ़िया सोचा। कहते हैं आज वहाँ कोई नया तमाशा लगा है, चलो देखते हैं। भाइयों, अगर तुम चले गए तो झुंड कौन संभालेगा? ये सब हमारे भरोसे हैं। अरे तू तो बस उपदेश देने आया है क्या? दोपहर तक लौट आएंगे, कोई जानवर भागेगा नहीं। ठीक है, पर जल्दी लौट आना। पिताजी कहा करते थे, काम पहले तमाशा बाद में। दोनों हंसते हुए चल दिए और अर्जुन वहीं रह गया। आसमान की ओर देखते हुए बकरियों को चराते रहा। जब दोनों भाई नगर पहुंचे तो वहां रौनक ही रौनक थी। बाजे बज रहे थे, भीड़ उमड़ रही थी और नगर की सबसे बड़ी मेहराब के सहारे एक 40 सीढ़ियों वाली विशाल मंच लगाई गई थी। सुनो सुनो सुनो, महाराज का आदेश है, जो भी अपने घोड़े, गधे या ऊंट पर बैठकर इस मंच की सबसे ऊपरी सीढ़ी तक पहुंचेगा और राजकुमारी के हाथ से पानी पीकर अंगूठी लेकर लौट आएगा, वही उसका वर होगा। भीड़ में उत्साह था, पर डर भी। लोग कानाफूसी कर रहे थे। क्या कोई सच में इतनी ऊंचाई तक चढ़ सकता है? अरे भाई, कल 3 नौजवान गिरे थे, एक तो मर गया वहीं पर। अगर कोई चढ़ गया तो राजकुमारी हाथ में होगी, कौन छोड़ेगा ऐसा मौका? मंत्री, क्या तैयारियां पूरी हो गईं? राजकुमारी का तंबू सुरक्षित है ना? जी महाराज, सब कुछ आपकी आज्ञा से संपन्न है, परंतु महाराज ये मंच बहुत ऊंची है, अब तक कोई वहां तक पहुंच नहीं पाया। जो मेरी बेटी का वर बनेगा उसे तो सबसे कठिन परीक्षा देनी ही होगी। मैं चाहता हूँ वो बहादुर हो, बुद्धिमान हो और ऊपर तक पहुंच सके। महाराज, लोग डरने लगे हैं, कई घायल हैं। जो डर गया वो राजकुमारी का अधिकारी नहीं। ऐलान जारी रखो। शाम ढल रही थी। दोनों भाई थके हारे
पर उत्साहित चेहरे लिए घर लौटे। अरे छोटे, आज तो हमने ऐसा तमाशा देखा जो जीवन भर याद रहेगा। क्या हुआ भाइयों, बताओ ना, वहाँ क्या देखा तुमने? महाराज ने नगर में मंच लगवाई है। 40 सीढ़ियां। जो अपने घोड़े पर बैठकर ऊपर जाकर राजकुमारी से पानी पीकर लौटाएगा, वही उसका पति बनेगा। वाह, क्या बात है! कोई सफल हुआ क्या? नहीं रे, कोई नहीं। कई तो गिरकर मर गए। बड़ा मजेदार नजारा था। तो कल मैं भी देखूंगा ये नजारा। तुम दोनों मवेशी संभालना, मैं नगर जाऊंगा। अगली सुबह अर्जुन शांति से गाय चरा रहा था और दोनों बड़े भाई फिर नगर की ओर निकल पड़े तमाशा देखने। शाम ढलते ढलते आसमान सुनहरी हो गया। झुंड अब आराम कर रहा था। अर्जुन उठा और पेड़ों के बीच खड़ा होकर चारों ओर देखा। वो वही बाल निकलता है जो सफेद घोड़े ने उस रात समाधि में दिए थे। धीरे से उसने एक बाल को आग से जला दिया और तभी आसमान में बिजली सी चमक हुई। हवा घूमने लगी, बादल गड़गड़ाए, सफेद रोशनी की लहर धरती पर उतरी और उसके बीच से एक शानदार सफेद घोड़ा प्रकट हुआ। मैं आया हूँ मेरे स्वामी। क्या आज तुम्हें साहस की परीक्षा देनी है? हाँ, आज मुझे अपने पिता का मान रखना है। चलो नगर चलते हैं। अर्जुन उसके ऊपर सवार हुआ। सिर्फ उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी दृढ़ संकल्प का दीपक। नगर का चौक खचाखच भरा था। हजारों लोग जमा थे। राजा और मंत्री ऊंचे मंच पर बैठे सब देख रहे थे। महाराज, आज भी कोई सफल नहीं हुआ। 3 और युवक गिरे, एक तो मरते मरते बचा। कहीं कोई तो होगा जो ऊपर तक पहुंच सके, कोई तो जो मेरी बेटी के योग्य हो। तभी दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। भीड़ एकदम शांत हो गई। अरे देखो, कोई नया सवार आ रहा है, सफेद घोड़े पर, बर्फ जैसा चमकता। क्या तेजी है इसकी! ये तो हवा की तरह दौड़ रहा है। सफेद घोड़ा सीधा मंच की ओर बढ़ा। अर्जुन ने जोर से चिल्लाया। छू! घोड़ा उछला और देखते ही देखते 10, 20, 30, 38वीं सीढ़ी तक जा पहुंचा। भीड़ ने सांस रोक ली। वाह, ये तो कोई देवदूत लगता है। कौन है ये वीर? महाराज, कभी किसी में इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचा। बस 2 सीढ़ियां बाकी हैं। नहीं, आज नहीं, अभी वक्त नहीं आया। घोड़े ने जोर से हिनहिनाया, मानो और ऊपर जाना चाहता हो। पर तभी अर्जुन ने लगाम मोड़ दी और वह हवासी फुर्ती से नीचे उतर आया। अरे रुक जा वीर, बस 2 सीढ़ियां और थीं। अरे नौजवान, एक बार छू और कहो, राजकुमारी तुम्हारी होगी। कौन था वह? कहां से आया? पर तब तक सफेद घोड़ा भीड़ में धूल उड़ाता हुआ ओझल हो चुका था। सूरज ढल रहा था। धन्यवाद मेरे मित्र, आज के लिए बस इतना ही। जब अगली पुकार दोगे, मैं फिर तुम्हारे साथ रहूंगा। अर्जुन ने चेहरे से कपड़ा हटाया, फिर अपने झुंड के पास बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अरे छोटे, आज तो एक अद्भुत वीर आया था। सफेद घोड़े पर 40 में से 38 सीढ़ियां चढ़ गया। हाँ रे, बस 2 सीढ़ियां बाकी थीं, पर उसने घोड़ा मोड़ लिया। लोग तो दंग रह गए। सच में? कितना अद्भुत! मैं भी देखना चाहता हूँ वो तमाशा। कल मुझे भी जाने दो ना। अरे नहीं, अगर तू चला गया तो हमें कौन खिलाएगा? गाय चराना और खाना पकाना सब तेरा ही काम है। ठीक है भाइयों, जब वक्त आएगा मैं भी देख लूंगा।
रात का अंधेरा अब सवेरे की सुनहरी किरणों में खो रहा था। फिर शाम होता है। वह जानवरों को पॉपुलर के पेड़ के नीचे बांध देता है। फिर धीरे से अपनी पोटली से काले घोड़े का बाल निकालता है। ज्यों ही उसने वो बाल आग में डाला, आसमान में बिजली सी कौंध उठी। काले बादल उमड़ पड़े और उनके बीच से उतरता हुआ एक काला घोड़ा जैसे रात का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा हो। बोलो मेरे मालिक, किस मंजिल तक ले चलूं तुम्हें? सिर ऊपर तक नहीं, आज भी सिर्फ वहां तक जहां लोग ठहर जाएं। वह चेहरे पर कपड़ा बांधता है और धीरे से कहता है, चलो मेरे साथी, आज दुनिया को फिर थोड़ा चौंका दें। नगर का मैदान पहले से भी भरा हुआ था। लोग एक दूसरे को धक्का देकर जगह बना रहे थे। ढोल बज रहे थे। राजा मंच से देख रहे थे और मंत्री धीरे से कह रहे थे, महाराज, अब तो लोग डरने लगे हैं। कल भी एक नौजवान आया था और उसने घोड़ा मोड़ लिया। हाँ, पर आज भीड़ ज्यादा है। कहीं वही वीर फिर से लौट ना आया हो। वो चाल, वो नियंत्रण, मैंने ऐसा सवार नहीं देखा। और तभी दूर से धूल का बादल उठा। लोगों की आंखें उस ओर टिक गईं। कोई बोला, अरे देखो देखो, वही सवार, पर आज काले घोड़े पर। अरे ये घोड़ा तो जैसे आग का बना हो। ये वही होगा। सवार ने मैदान में प्रवेश किया। उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। वह सीधे मंच की ओर बढ़ा। लोगों की सांसें थम गईं। घोड़ा बिजली की तरह दौड़ा। पहली, दूसरी, तीसरी और फिर सीधी 39वीं सीढ़ी तक। वाह वाह, बस एक और, बस एक और, बस एक और, बस एक और, बस एक और। बस 2 सीढ़ियां और। कौन है ये? इतना साहस, इतनी लगाम। अगर ये आज ऊपर पहुंच गया तो राजकुमारी का भाग्य तय है महाराज। पर घोड़े की लगाम खींची। वह मुड़ा और उसी तेजी से नीचे उतर आया। घोड़े के टापों की ध्वनि पूरे नगर में गूंज उठी। लोगों ने देखा, सवार ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर झुकाया और धूल में गायब हो गया। कौन है ये रहस्यमयी वीर? आज तो मंच भी कांप उठी। वो काला घोड़ा, वो तो जैसे मौत का बादल था। सूरज डूब गया। मैदान खाली होने लगा, पर लोगों के दिलों में उस काले सवार की छवि रह गई। रहस्य, वीरता और अजीब सा रोमांच छोड़कर उधर जंगल की तरफ वही अर्जुन वापस लौट आया। जानवर वहीं चर रहे थे और वह जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सूरज की पहली किरणें जैसे कह रही थीं, आज कुछ बड़ा होने वाला है। अर्जुन की आंखों में अब कोई हिचक नहीं थी, बस एक दृढ़ निश्चय, एक आखिरी यात्रा, एक आखिरी छलांग। आज देखूंगा ऊपर तक पहुंचने का स्वाद क्या होता है। वह जानवरों को पॉपुलर के पेड़ के नीचे बांधता है, फिर अपने थैले से एक लाखी रंग का बाल निकालकर आग में डाल देता है। आग की लौ जैसे सुनहरी बन उठी। आसमान में एक चमक फैली और फिर उतरा वह लाखी रंग का घोड़ा। आज तो लगता है मंजिल ऊपर ही है ना मालिक? हाँ, आज हम नीचे नहीं रुकेंगे। चलो मेरे साथी, आज हम आसमान को छुएंगे। चलो साथी, अब या तो ऊपर या फिर कुछ नहीं। नगर का मैदान लोगों से ठसाठस भरा था। राजा अपने मंच पर बैठे थे, मंत्री बगल में खड़े। ढोल बज रहे थे और हर किसी की नजर मंच की ऊंचाई पर टिकी थी।
आज तीसरा दिन है, क्या वो वीर फिर आएगा? महाराज, अगर किस्मत में लिखा है तो आज राजकुमारी का वर सामने आएगा। अरे, ये कौन है? आज तो उसका घोड़ा खुद सूरज जैसा चमक रहा है। देखो, वही सवार, चेहरा ढका हुआ, पर घोड़े की चाल वही है। वह मंच के चारों ओर एक चक्कर लगाता है। घोड़ा उछलता है। 10, 20, 30, 40 सीढ़ियां। पलक झपकते ही ऊपर पहुंच जाता है। वह चौंकी। सामने एक सवार जिसका चेहरा ढका हुआ था, पर उसकी आंखें जैसे किसी पुराने सपने की पहचान थीं। तुम कौन हो वीर? मैं बस एक चरवाहा हूं राजकुमारी, पर आज मुझे किस्मत ने आपके पास भेजा है। अगर किस्मत तुम्हें भेजी है तो ये प्याला भी किस्मत ही दे रही है। वह कांपते हाथों से पानी का प्याला बढ़ाती है। वह प्याला पीता है, फिर धीरे से उसकी उंगली से अंगूठी उतार लेता है। वह घोड़े को एड़ लगाता है और नीचे उतर जाता है, जैसे हवा का झोंका आया और चला गया। उस वीर को पकड़ो, उसका नाम जानो।